रागिनी, दास, तुझे बचपन से मैंने पढ़ना लिखना सिखाया, उसका तूने ये सिला दिया? मास्टर जी, चुप रहो। जो आंखों देखा उससे बड़ा और कोई सबूत नहीं चाहिए। अगर तुम में थोड़ी सी भी शराफत बची है तो मेरी बेटी को तुम छोड़ दो। चलो घर पे। तू सिर्फ 9 साल की थी जब तेरी मां मर गई। उस दिन से आज तक मैंने तुझे कैसे बड़ा किया है मैं ही जानता हूं। सलाह देने के अलावा सजा ये पिता नहीं दे सकता है। तू इस रिश्ते को भूल जा। दास का परिवार और हमारा परिवार, हम गरीब हैं, पैसे नहीं हैं, ये दास जानता है। पैसे का फर्क ही सिर्फ तू जानती है, क्योंकि तूने सिर्फ वही देखा है। मैं जो फर्क देख रहा हूं उन सबसे बड़ा है। ये पैसा, ये जमीन, ये सब कहां से आया उसके पास? दास के दादाजी के जमाने में वो हमारे घर पर रहा करते थे। फिर ये सब इतनी जल्दी कहां से आया? मेरी बच्ची जानती है तू, दास के पिताजी गल्फ में थे, वहां वो कार एक्सीडेंट में मर गए। तूने भी सुना होगा। वहां की जेल में रहकर चाबुक की मार से वो इंसान मरा है। कारण जानती है तू? कानून और सच्चाई के साथ खिलवाड़, चोरी और गुंडागर्दी की वजह से। दास के मामा शंकर का क्या काम है बॉम्बे में? वहां की पुलिस और कस्टम्स वाले जिनको ढूंढ रहे हैं वो है उनका मामा। सच्चाई और स्वाभिमान आज तक तेरे पिताजी ने कभी किसी के लिए नहीं छोड़ा, और आने वाले दिनों में भी जैसे जी रहा हूं मैं वैसे जीऊंगा। बेटी, मुझे शर्मिंदा मत करना। मास्टर जी, मेरे मामा और पापा ने जो गलती की है उसमें मेरी गलती क्या है? उसकी सजा मुझे मत दीजिए। मैं रागिनी को चाहता हूँ, उसे अपनाना चाहता हूँ। देखो दास, बहस करके या जबरदस्ती किसी से बात मनवाने की आदत नहीं है मुझे। ईश्वर के लिए तुम उसे भूल जाओ। किस लिए? तेरी माँ है ना कुंती लक्ष्मी, उसके जैसी हालत मेरी बेटी की ना हो ये मैं चाहता हूँ। इसलिए भूखे रहकर मरना भी हो तो मंजूर है मुझे, पर अपनी बेटी को ऐसी जिंदगी नहीं दूंगा। माफ कीजिए मास्टर जी, अगर आपने अपने फैसले को नहीं बदला तो मुझे आपके खिलाफ जाना होगा। मास्टर जी के फैसले पर रागिनी भी चलेगी ये जरूरी तो नहीं। अगर तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो तो चाहे कोई भी रोक ले, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। उसके लिए वो तैयार नहीं है तो वो उसका फैसला है। बोलो रागिनी, अगर मैं बुलाऊं तो तुम मेरे साथ आओगी? वो मेरी बेटी है। मैंने उसको माँ बाप दोनों का प्यार दिया है। मेरे प्यार को इस तरह रौंद कर मेरी रागिनी नहीं जा सकती। रागिनी, उस दिन जब मैंने तुम्हें खो दिया तो उससे बढ़कर मेरे पास कुछ और नहीं था खो देने के लिए। किसी और गलती के लिए तुम मुझसे दूर हो गई। मेरी वही कमजोरी मेरे जीवन की मजबूती बनती चली गई। माँ ने रुलाया पर मैंने नहीं सुना। बदला ले रहा था अपने आप से ही, या शायद तुमसे। धीरे धीरे मेरी कमजोरी मुझे पसंद आ गई, फिर वो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया। दास एक दिन तारा दास बन गया।
रवि तुम्हारा पति हो गया, मुझे पकड़ने के लिए यहाँ आया। ये सब मैं नसीब का खेल समझता हूँ। अब इस पल की जिंदगी के लिए मैं जिम्मेदार तो नहीं हूँ। दास, वो मैं दास, हम सबसे अच्छे दोस्त थे, आज दुश्मन है। सही कहा। मुझे हराकर कभी तुम और तुम्हें हराकर मैं जीत नहीं सकता। फॉरगेट द पास्ट। दुश्मन के मैदान में आते वक्त दुश्मन के सर्वनाश के अलावा मैं और कुछ सोच नहीं सकता। आई कांट हेल्प इट। अच्छा मस्त सबक सिखाया। नसीमा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? समुद्र पे गए हैं। लौटने पर मेरे यहाँ उनको भेज देना। और सीता, तुम तो ठीक हो ना? मुझे कोई बीमारी नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे तू तो बहुत बोलने लगी है। और तुम्हारी माँ कहाँ गई? बाजार गई है। और लिली, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? पापा बस यहीं पे हूँ। अरे तुमने तो सुबह से ही शुरू कर दिया पीना। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जांच की मरम्मत इतनी आसान नहीं है। थोड़ी सी पी ली तो बस आ जाता है काम में। तेरे पास हमेशा कोई न कोई कारण होता ही है। अच्छा बताओ, दूसरे जहाजों का काम कहाँ तक हुआ? वो कल खत्म हो जाएगा। ठीक है, जाओ। हाँ। क्या रे गोविंद लाल? कुछ नहीं। मैंने सुना है तू दारू बेचने से ज्यादा आजकल पी कर खत्म कर रहा है। नहीं सेठ जी, कभी कभी कड़क है या नहीं देखने के लिए चख लेता हूँ। क्या है मीनाक्षी, बहन की शादी की बात आगे बढ़ी या नहीं? वो अरे वो तो अभी बची है ना सेठ जी, बहना की शादी झट से करवाने की अभी क्या जल्दी है। तू तो दारू की दुकान चला रहा है। जवान लड़कियों को यहाँ पे रखना कितना मुश्किल है, ये सिर्फ मीनाक्षी को ही पता है। प्रसाद, जब मैं यहाँ आया तब मुझे लगा था कि तारा दास और धारा शंकर को पकड़ना बहुत ही मुश्किल होगा, पर फिर बाद में मुझे ये एहसास हुआ कि ये बहुत ही आसान है। ट्रस्ट मी, मैं और दास वी वर किक चैंपियन इन द कॉलेज। रियली? पर उससे भी ज्यादा पॉसिबिलिटी वाली एक रिलेशनशिप और भी है। वो क्या है? अगर रागनी थोड़ा साथ दे दे तो दास को हम झांसे में फंसा सकते हैं। दास रागनी का एक्स लवर था। रवि प्लीज। भैया आप भी ना बोलते हुए कुछ सोचते नहीं है। किसके सामने क्या बोलना है इसकी तरफ जरा भी ध्यान नहीं देते आप। और रहने दे, तेरे सामने मुझे क्या छुपाना है। रागनी, कभी कभी ऐसा मजाक नहीं करेंगे तो क्या मजा है जिंदगी में। भैया देखो वहां देखो। भैया नहीं लालू,